राजनाथ सिंह की 3 दिवसीय रूस यात्रा, नौसेना के लिए लाएंगे नया युद्धपोत। इंडिया की कमान संभालने को तैयार ममता बनर्जी, कहा अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसका सुचारू संचालन सुनिश्चित करूंगी। महाराष्ट्र में 3 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत, प्रोटेम स्पीकर ने विधायकों को दिलाई शपथ। खानसर की गिरफ्तारी की उड़ी अफवाह, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भड़काऊ पोस्ट हुआ वायरल। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते देश की बड़ी खबरों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वो रूस के मॉस्को में सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। उनकी यात्रा 8 से 10 दिसंबर के बीच रहेगी। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के रक्षा क्षेत्र में आपसी संबंध को और मजबूत करना है। साथ ही रक्षा मंत्री INS तुशील की फ्लैग रेंजिंग सेरेमनी में भी शामिल होंगे। बता दें कि ये जंगी जहाज एक प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना के लिए बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC नेता ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के मौजूदा कामकाज और नेतृत्व शैली पर सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा नेतृत्व इसे प्रभावी ढंग से नहीं चला सकता तो वो इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार हैं। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने इंडिया ब्लॉक बनाया है, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी मोर्चे के नेतृत्व करने वालों पर है। साथ ही कहा कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। हालांकि ममता ने इस बात पर जोर दिया है कि वो बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन जरूरत पड़ने पर गठबंधन का संचालन वहीं से कर सकती हैं। 15वें महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र आज से आहूत किया गया। भाजपा विधायक कोलंबकर ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में महाराष्ट्र के अन्य सभी विधायकों को शपथ दिलाई। सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से राज्य की दूसरी राजधानी नागपुर में शुरू होगा। सोशल मीडिया पर अपनी अलग पहचान रखने वाले खान सर के ट्विटर हैंडल खान ग्लोबल स्टडी पर फेक पोस्ट पर कर छात्रों को दिग्भ्रमित करने के आरोप में FIR दर्ज किया गया है। पटना पुलिस ने खान सर के स्टेटस को लेकर पूरी जानकारी दी है। SDPO सचिवालय के डॉक्टर अनु कुमार ने पुष्टि की है कि खान सर की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। खान सर को कल गर्दनी बाग पुलिस ने अटल पथ पर खान सर के आग्रह पर उनके गाड़ी के पास छोड़ दिया था। बता दें कि FIR के बाद ऐसी चर्चा होने लगी थी कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते कुछ वक्त से दिल्ली में आपराधिक घटनाओं की तादाद में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हाल ही में पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को क्राइम कैपिटल बताते हुए राज्य में आपराधिक घटनाओं की बढ़ोतरी को लेकर गृह मंत्रालय पर निशाना साधा है। वहीं आज एक और वारदात सामने आई है। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला हुआ, जिसमें मौके पर ही एक की मौत हो गई, दूसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। बीते कुछ दिनों पहले मंगोलपुरी में एक युवक की गोली मारकर जान लेने की खबर आई थी। ऐसी कई वारदातों और कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सब दहशत में है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, केंद्र जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। दिल्ली के अंदर चाहे व्यापारी हो, हमारी बहनें हो, माताएं हो, बुजुर्ग हो, हर आदमी दहशत में जी रहा है। बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो माँ को लगता है लौट के नहीं आए, पता नहीं क्या हादसा हो गया। दिल्ली के अंदर गैंग वॉर्स, गैंगस्टर्स द्वारा फिरौती के लिए धमकियां, पैसे ना देने पे उनकी दुकान होटलों के ऊपर गोलीबारी आम बात हो गई। जो 2 खबरें आ रही हैं कि एक साधारण से बर्तन बेचने वाले व्यापारी सुनील गोयल सुबह की मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे और उनकी स्कूटी पर 8 गोलियां चलाई गई और वो उस पूरे के पूरे प्रकरण के अंदर मारे गए। गोविंदपुरी में जहां आज से कुछ हफ्ते पहले एक कांस्टेबल की हत्या हुई, आज वहां पे 2 भाइयों के ऊपर हमला हुआ। एक गंभीर रूप से अस्पताल में है, दूसरे की मृत्यु हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर पे निगरानी। भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर पे जवाबदेही से भाग रही है। आज से 10 साल पहले दिल्ली में 2 सरकारें थे, दिल्ली के लोगों ने 2 अलग अलग काम दिए। अरविंद केजरीवाल को काम दिया शिक्षा का, स्वास्थ्य का, अस्पतालों का, बिजली का, पानी का, उन्होंने काम किया। मगर भारतीय जनता पार्टी को जो कानून व्यवस्था का काम दिया, इसमें भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से फेल हुए हैं। उनको दिल्ली वालों को जवाब देना पड़ेगा। इनकी जिम्मेदारी दी थी बीजेपी वालों को, दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक कर दो। कानून व्यवस्था मेरे अंडर में नहीं है, केंद्र सरकार के अंडर में है।
बीजेपी के अंडर में है, अमित शाह के अंडर में है। अमित शाह के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है। दिल्ली का इतना बुरा हाल कर दिया, एक एक आदमी दहशत में जी रहा है, घर से निकलना मुश्किल हो गया, माँ बहनों की इज्जत के ऊपर वार हो रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, एक ही जिम्मेदारी दी थी इनसे, वो भी नहीं होता। लेकिन हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। जैसे हमने स्कूल ठीक करे, जैसे हमने अस्पताल ठीक करे, जैसे हमने बिजली पानी ठीक करा, ऐसे ही दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके मैं इनसे सुरक्षा भी दिलवाऊंगा। आप लोगों को इनसे सुरक्षा ठीक करवाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती मामले में सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को 3:30 बजे सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की स्पेशल बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि ये एक्ट लोगों की समानता, जीने के अधिकार और व्यक्ति की निजी आजादी के आधार पर पूजा के अधिकार का हनन करता है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन शामिल हैं। हिंदू पक्ष की याचिका में कहा गया है कि ये एक्ट लोगों के अदालत जाने के मूल अधिकार को भी रोकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कुछ प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुल 6 याचिकाएं लगाई गई हैं। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। शनिवार को ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक केस में 388 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी है। ईडी ने ये एक्शन धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत किया है। कुर्क की गई प्रॉपर्टी चल और अचल दोनों ही रूप में है। ये सभी प्रॉपर्टी छत्तीसगढ़, मुंबई, मध्य प्रदेश और मॉरिशस में मौजूद है। इस मामले की जानकारी देते हुए ईडी ने बताया कि कुर्क की गई चल संपत्ति मॉरिशस में स्थित कंपनी तानो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड द्वारा एफपीआई और एफडीआई में हरिशंकर टिब्रेवाल के माध्यम से निवेश की गई थी। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।